अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल सदिश इसको डिफाइन करेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। क्षेत्रफल सदिश जैसे एक क्षेत्रफल हम अभी तक जानते हैं कि एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। जैसे ये एक पूरा हमारा ये क्या कहते हैं पेपर है, ये एक समतल पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ को इस तरह से बनाया जाए, इसका एरिया मान लीजिए ए है, तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू होता है एन कैप। मतलब एक दिशा का खाली गुणा कर दिया जाए उसमें तो वो एक क्षेत्रफल सदिश बन जाता है। क्षेत्रफल सदिश को बनाने के लिए क्षेत्रफल के लंबवत एकांक सदिश, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, मतलब इस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप है, अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो ये क्षेत्रफल सदिश बन जाता है। यानी ये पेंसिल की दिशा में जो बाहर की तरह, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इसके लंबवत क्या होगा, जेड अक्ष, यानी के कैप। एक्स वाई समतल में वेक्टर है, समतल है, उसका क्षेत्रफल 10 है, तो क्षेत्रफल सदिश होगा 10 के कैप। इस पे आ जाते हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके क्षेत्रफल सदिश के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि एक समतल है, एक्स वाई प्लेन में हो या वाई जेड प्लेन में हो अथवा जेड एक्स प्लेन में हो, इसका हर पॉइंट पर सदिश निकालना पड़ेगा। किसी एक पॉइंट पर बहुत छोटा सा एरिया लेंगे, उसके बाहर आउटवर्ड वेक्टर लेंगे पेंसिल की दिशा में, ये उस पॉइंट का डी एस डॉट एन कैप हो जाएगा एरिया वेक्टर। हर पॉइंट पर जो कर्व पृष्ठ है, यानी अगर हम गोले का पृष्ठ लेते हैं, इसको ये गोले का पृष्ठ है, तो हर पॉइंट पर छोटा छोटा एरिया लेना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे एरिया का क्षेत्रफल मान लीजिए डी एस डी ए जो भी है, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते रहेंगे एन कैप। हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। आउटवर्ड है, लंबवत है पृष्ठ के, मतलब अगर वो स्फेरिकल है तो उसके केंद्र से बाहर की तरफ होगी। परिभाषा हमने लिख दिया है, पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद अभी समझा देते हैं। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, संख्या कभी मत कहिएगा, संख्या की माप, ये केवल मेजरमेंट है, को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये एक क्षेत्रफल लिया गया है डी ए, मतलब बहुत छोटा है, बड़ा क्षेत्रफल यहाँ नहीं ले रहे हैं। इससे जो लंबवत इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, उसका मान है ई। तो जो चुंबकीय विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स फाई से लिखा जाता है, वो ई इंटू डी ए हो जाता है। ध्यान रहे ई और ए दोनों एक दिशा में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के लंबवत है। लंबवत अगर नहीं होगी, किसी कोण पर होगी, मतलब डी ए ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अब इसके लंबवत इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि ई इंटू डी ए होता है, जहाँ ई परपेंडिकुलर किसके है, डी ए के पृष्ठ के लंबवत है। जैसे ये पृष्ठ है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो दोनों का गुणा कर दिया गया। मात्रक यही निकाल लीजिए, न्यूटन पर कूलाम मीटर का स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बीमा निकाल लीजिए, ये होमवर्क रहेगा, बीमा निकलवाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये पृष्ठ है, ये लंबवत रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, पृष्ठ ऐसे रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके लंबवत कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो ये दिशा हमको पता होना चाहिए। ये दिशा मान लीजिए क्या है, एन कैप, क्योंकि वह पृष्ठ से लंबवत है। ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई थी, तो इधर इसकी वैल्यू आएगी ई कास थीटा, यानी फाई की वैल्यू क्या आ गई, डी ए इंटू ई कास थीटा। डी ए को अगर हम वेक्टर लिखेंगे
तो डी ए इंटू एन कैप, अभी हमने पढ़ाया कि इस एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर वाले यूनिट वेक्टर में गुणा करके लिख दिया जाए एरिया को, तो एरिया वेक्टर बन जाता है, क्षेत्रफल सदिश बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा है, यानी दो सदिश हैं डी ए और ई। तो देखेंगे कि फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कास थीटा, यानी वेक्टर ई डॉट डी ए। अदिश गुणन स्केलर होता है, हमारा जो फाई है वह अदिश राशि है कार्य की तरह। पर ध्यान रहे गलती परिभाषा में करते हैं आप लोग, लिखते हैं कि बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या कभी नहीं गिनी जा सकती कि इससे कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं अभिलंबवत। हाँ, ये बताया जा सकता है कि कितनी माप है उसकी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन कितना है। मान लीजिए यहाँ पर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसे छत रखा हुआ है, जैसे ये रखा हुआ है कवर, तो इसके लंबवत कोई भी लाइंस बाहर नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का कोण एन कैप, मतलब पृष्ठ के लंबवत जो सदिश है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी थीटा 90 डिग्री है। वह इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। कोई भी लाइंस इसके परपेंडिकुलर बाहर नहीं आ रही है। जैसे जैसे ये ऐसे घूमता जाएगा एन कैप और उसके इसका नॉर्मल वेक्टर भी इसी तरह से क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। नॉर्मल वेक्टर घूमता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, तो दोनों के बीच का कोण भी बदलने लगेगा, थीटा बदलने लगेगा, फाई का मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, घटने लगेगा, जो भी है। एक स्थिति आएगी ऐसे हो जाएगा। जब इस कंडीशन होगा तो जो फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये इसका एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में, इसके परपेंडिकुलर सदिश भी इसी दिशा में, दोनों एक दिशा में होंगे, यानी थीटा जीरो होगा। उस समय फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसे समझिए लिक्विड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में इस फ्रेम से सबसे ज़्यादा लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा। जैसे ही ऐसे करेंगे इससे कम लिक्विड बाहर जाएगा, ऐसे कर देंगे तो इस फ्रेम से आर पार कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा। इस बात का खूब ध्यान रखिए कि ये जो थीटा है यहाँ डी ए ई डी ए कास थीटा, यहाँ थीटा ई तथा पृष्ठ के लंबवत, मतलब ये पृष्ठ है, ये इसके लंबवत दिशा ये पेंसिल वाली है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसी भी दूसरी दिशा में हो सकती है, उन दोनों के बीच का कोण है। सवाल में अक्सर गलती क्या होती है कि जैसे ये पृष्ठ दे दिया गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई, इस पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोण कितना दे दिया गया, 60 डिग्री। तो करते क्या है, थीटा को 30 डिग्री, थीटा को 30 रख देते हैं। सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि पृष्ठ के लंबवत दिशा ये है, ये कोण नहीं दिया गया है, दिया है पृष्ठ के साथ कोण। तो पृष्ठ के साथ कोण थीटा है, इसके साथ कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, 60। यानी जहाँ 60 डिग्री रख के सवाल लगाना है आप वहाँ किसके लगाएंगे, 30 रख के लगाएंगे, तो 100% गलत होगा। थीटा का मतलब इस पृष्ठ के लंबवत और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण। समतल पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि एकदम समतल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, ई डॉट डी ए करिए एक लाइन में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर पॉइंट पर देख रहे हैं पृष्ठ मुड़ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है एन कैप की दिशा क्या हो, एक ये हो और ये किसकी दिशा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये छोटा सा एरिया हो, मान लीजिए क्या है, डी एस। तो जो फ्लक्स होगा फाई, इस छोटे से एरिया का फ्लक्स उसको हम लिखेंगे डी फाई, वो ई डॉट डी एस, या हम इसी को कहेंगे ई डी एस कास थीटा। अब पूरे सरफेस का पाना है हमको, तो जितने डी एस होंगे अलग अलग पॉइंट पर सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी जो टोटल फाई होगा वो इंटीग्रल पूरे सरफेस पर डी फाई
यानी इंटीग्रल पूरा सरफेस ई डॉट डी एस, यानी एक किसी भी पॉइंट पूरे, अब ये पृष्ठ दिया रहेगा कि गोला है कि वृत्त है कि बेलन है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर उस हिसाब से हम लोग हल करेंगे।